Hello everyone, I am Vardhman Jain. Welcome to Smart Solve with Vardhman. Today we are going to cover a very important topic of number system series, that is divisibility rule. In many examination this topic is very prime and many questions appear from this topic. From today we are launching a series in which we are going to do a 10 to 15 minute lecture over every segregated independent topics in a short and crisp manner, and we will cover everything in related to that topic in that single video only. Okay, so without wasting any time, let's jump to our video. So we are starting the divisibility rule of number system. Okay, let's go to our first slide. This is our first slide. First of all, we are going to learn about the rules of 2, 4, 8, 16 and 32, 64. Okay, in the divisibility rule, in the divisibility topic of number system, the common thing is, जो हम यहाँ पे समझते हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वो ये है कि आपके पास एक नंबर गिवन होगा और ये बताया जाएगा कि क्या वो एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है क्या. अब एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस पूरे नंबर को वो अपने जो बेसिक अप्रोच है, जो हमने आज तक बचपन से सीखा है, उस अप्रोच से सॉल्व करें. इसलिए हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट्स बने हुए हैं बहुत सारे नंबर्स के, ये बताने के लिए कि वो होल नंबर, वो पूरा नंबर उस नंबर से डिवाइड होता है या नहीं. सो इसी की स्टार्टिंग से आज हम स्टार्ट करते हैं. ये फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल ऑफ 2. The rule of 2, last digit that is even number. Whenever we have to check a big number or a small number, if that is multipliable, if that is divisible by 2 or not, then we only going to have to check the last number. That is, if the number is 234, then हमें सिर्फ उसका लास्ट नंबर चेक करना है कि 4, either 4 is divisible by 2 or not. In this case 4 is divisible by 2. Obviously that also means in the term of 2 we have to check the last digit. That is, if the last digit is even, then it is divisible by 2, and if the last digit it is odd, then it is not divisible by 2. ओके, सो जैसे 234 नंबर है तो उसकी लास्ट डिजिट 4 है, 4 2 से डिवाइड होती है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा. डेट इज, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा. डेट इज यस. ओके, अब हमारा दूसरा नंबर क्या है? 4. 4 में क्या होता है, हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं. 4 में हम क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स, किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स हम चेक करेंगे. ओके, लास्ट 2 डिजिट, जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 4162, मुझे इसकी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है. क्या 62 मीन्स 62 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट? यू टेल मी. आप कैलकुलेट करके देखिए कि क्या 4 के टेबल में 62 आता है या नहीं आता. ठीक है, 4 के टेबल में 60 आता है बट 62 नहीं आता. देयरफॉर नो, कि ये जो पूरा नंबर होगा 4162, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा. नाउ कम टू 8. 8 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है? वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स, कि उस पूरे नंबर की, जो भी हमारे पास नंबर है, लाइक एग्जांपल 71824, हमारे पास ये नंबर है 71824, इस पे हमें सिर्फ 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, हमें इसे पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, 824, क्या 824 8 से डिवाइड होता है क्या? यस, 824 8 से डिवाइड होता है. 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा 8 3 जा 24. 103 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 कंप्लीटली डिवाइड होता है. ओके, for 16 the divisibility rule is we have to check the last 4 digits. लास्ट 4 डिजिट्स में हमें चेक करना होता है, तो यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट्स क्या है? 5152. हमें बस इतना चेक करना पड़ेगा कि 5152 16 से डिवाइड होता है या नहीं. ओके, सो हम जल्दी से फास्टली ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 5152 डिवाइडेड बाय 16, यस, ये कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 टाइम्स. इसका मतलब 65152 भी कंप्लीट डिवाइड होगा 16 से. ओके, हमें पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसके लास्ट 1, लास्ट 2, लास्ट 3, लास्ट 4, ये रूल के हिसाब से चेक करना पड़ता है इन केस ऑफ 2, 4, 8, 16, 32, 64. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होगा, सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि कब लास्ट 1 डिजिट लेनी है, कब लास्ट 2 लेनी है, कब लास्ट 4 लेनी है. ओके, इसका सिंपल सा एक रूल है. यहाँ पे ये 2 लिखा है, तो 2 अगर हम डायरेक्ट लिखें 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 भी 2 होता है, तो हमें सिंगल डिजिट लेनी है. अब जैसे ये 4 है, हम 4 को अगर प्राइम फैक्टर में बांटते हैं तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2. तो ऐसे 2 की पावर 2 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे इस जगह जो आया ये 2 डिजिट्स आई, इसका मतलब हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है. यहाँ पे 8 है, 8 का हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3. तो इस केस में हमें लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करनी होती है. 16 को प्राइम फैक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4. तो हमें लास्ट की सिर्फ 4 डिजिट चेक करनी है. इसका मतलब कोई भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के मल्टीपल्स चल रहा है तो हमें डायरेक्ट बस इतना निकालना है कि वो 2 की क्या पावर है, और उस पावर में उतने जितने नंबर है, लाइक सपोज 64, लाइक सपोज 32 की 2 की पावर 5 होती है. मतलब अगर मुझे कोई भी नंबर ये देखना है कि वो 32 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो मुझे पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट में 32 डिवाइड करके देखना है. अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो
रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये हमारे रूल होता है 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32, 64 एंड ये सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा 2 की पावर के अकॉर्डिंग। ओके ओके, थैंक यू। अब हम इसके दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। अब हम सीखते हैं, अगर किसी को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड रूल ऑफ 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। अब हम नए रूल्स के बारे में सीखते हैं कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय आइदर 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और नॉट। ओके, तो 3 का क्या रूल होता है? 3 का बहुत सिंपल रूल होता है, हम सबको ऑलमोस्ट ये पता भी होगा। 3 का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6152, मुझे ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो मुझे कंप्लीटली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसका सम ऑफ डिजिट्स कर सकता हूँ। मतलब 6 + 1 + 5 + 2, ये 7 हुआ, 7, 9 और फिर 15, 14। क्या 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं। इसका मतलब ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। मीन्स 6152 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। रूल ऑफ 5 का हम सबको जनरली पता ही रहता है कि इफ लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और लास्ट डिजिट इज आइदर 5, तो हमारा वो पूरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 से। जैसे अगर यहाँ पे 6125 है तो ये भी, ये 5 से का मल्टीपल है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। अब हम चेक करते हैं 9 का क्या होता है। 9 का और 3 का सेम होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। मींस जैसे हमने 3 का पढ़ा था 6152 में, अब इसी में हम 9 का अप्लाई करके देखते हैं। तो हम 6 + 1 + 5 + 2, अगर मैं ये करता हूँ 6, 7, 8, 9, 14, क्या 14 9 से डिवाइड हो रहा है? कंप्लीटली नहीं, 14 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये जो मेरा नंबर है 6152, ये भी मेरा 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, आप लोग ये समझे कि 9 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है? जैसे 3 का होता है सम ऑफ डिजिट, ऐसे ही 9 का होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अब आ जाते हैं 7 पे। 7 का हमारा रूल थोड़ा सा ट्रिकी होता है। 7 के में क्या लिखा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट विद 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास ये लिखा है 3, 2, 1 और मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो मुझे एक पास तो मेरे पास फॉर्म है कि मैं डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे नहीं देखना कि 7 से डिवाइड करके, मुझे अपना शॉर्टकट अप्लाई करना है, तो वो शॉर्टकट क्या होता है? हम पहले यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लास्ट डिजिट को। तो 2 1 जा 2, मेरे पास 2 आ गया। अब ये जो मेरा मल्टीप्लाई करके फिगर आई है 2, जो मेरी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिगर आई है, मैं उसका क्या करूंगा? इस 32 में से, ये जो नंबर है ना 32 में से ये माइनस कर दूंगा। तो 32 में से 2 गया, मेरा बचा 30। तो क्या 7 के टेबल में 30 आता है? 7 4 से 28 होता है, फिर 7 5 से 35 हो जाता है। तो 30 मेरा 7 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये जो नंबर है 321, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार वापस समझा देते हैं। जो लास्ट का डिजिट है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर आ गया, जो भी आपका नंबर निकल गया मल्टीप्लाई करके, ओनली लास्ट डिजिट को, उसको बाकी बचे हुए नंबर में से माइनस कर देना है। अभी हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे हर एक का 2, 4, 8, 6, 13, 17, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूल पे, जो कि है 11th। ओके, 11th का क्या रूल होता है? ओके, दिस इज, पहले हम 13 का रूल पढ़ लेते हैं। 13 का रूल क्या होता है? जैसे 7 का रूल होता है ना, वैसे ही 13 का रूल होता है। बट क्या होता है इसमें, हमें जो लास्ट डिजिट है, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 4 एंड एड इन द रिमेनिंग नंबर्स। इसका मतलब हमें लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई तो करना है। 7 के केस में हमने 2 से करा था, इस केस में हम 4 से करेंगे। ओके, तो इस केस में हम 4 से करेंगे, और फिर जितने भी नंबर हमारे जो बच के आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो हमें बची हुई टर्म्स में ऐड करना है। जैसे मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरा 8 आया। अब मुझे 850 में 8 ऐड करना पड़ेगा। क्या आया मेरा? 850 में अगर मैं 8 ऐड करूंगा 858। अब ये एक प्रोसेस हो गया। क्या मुझे यहाँ पे पता चला कि 13 का मल्टीपल है? नहीं। तो मैं सेम प्रोसेस को वापस रिपीट करूंगा। ओके, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अब मैं 85 में 32 ऐड करूंगा बस डायरेक्ट। इसको सेपरेट कर दूंगा। 85 में 7, 8, 9, 10, 11, 117। तो मुझे अब ये चेक करना पड़ेगा कि 13 के टेबल में 117 आता है या नहीं आता। 117 डिवाइडेड बाई 13, बिल्कुल ठीक। 13 9 जा 117 होता है। ओके, 13 9 जा 117। इसका मतलब मेरी ये जो डिजिट है 8502, ये मेरा 13 से कंप्लीट डिवाइड होती है।
8502 मेरा 13 से कंप्लीट डिवाइड होती है, ये मैंने आपको बता दिया बिना कैलकुलेट करे। ये जो हम नंबर कर रहे हैं ना कि 7 के केस में 2 से और 13 के केस में 4 से, ये इनके पीछे हमारा एक बेसिक होता है जिसे हम ऑस्किलेशन मेथड बोलते हैं या फिर सीड नंबर बोलते हैं। लेकिन क्या है, हम अपनी ये जो वीडियो है ये क्रिस्प एंड शॉर्ट रखेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एक अपने आप में हैवी कॉन्सेप्ट है। बस आपको इतना, ये बेसिक नंबर है जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। जैसे 13 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो आपको बस इतना समझना है कि 13 के केस में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 के केस में 2 से। अब हम एक बार 11 का देख लेते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एक मिनट बस। ओके, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे ये कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7, आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7, अब हमें ये बताना है कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। एक बहुत सिंपल ट्रिक होती है 11 के में, क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, द राइटेस्ट साइड, जो हमारी राइट है ना, जो हमारा पहला यूनिट डिजिट्स होती है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं और हम अल्टरनेटेड पोजीशंस बनाते हैं। मतलब 7 के साथ हम 5 को जोड़ेंगे, 5 के साथ 3 को जोड़ेंगे, मतलब 7 + 5 + 3, ये हम एक साथ जोड़ लेंगे। फिर अब हम जो हमारी बची हुई डिजिट्स हैं, जैसे 6 4 और 2, ये हमारा बचा है, इसको हमने जो फर्स्ट वाली टर्म निकाली है उसमें से कर देंगे माइनस। 6 4 + 2 को अब हम कर देंगे माइनस। अब कितना आया, 7 + 5 + 3 कितना हुआ, 15, माइनस 6 4 2 कितना हुआ, 12, तो मेरा आंसर आया 3। क्या 3 11 का मल्टीपल है? नहीं। अगर यहाँ पे आइदर मेरा 0 आना चाहिए या कोई ना कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो 11 या 121 या एंड सो फर्दर। लेकिन अगर यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा जो आइदर 0 नहीं है या जो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये मेरा जो नंबर है 2 3 4 5 6, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ, लास्ट नंबर लेना है हमें और फिर अल्टरनेट पोजीशंस में पहले ऐड करना है, फिर जो बची हुई टर्म्स है उनको ऐड करना है। तो जो पहले टर्म में से हमें दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक बार आप समझ लीजिए, 2 3 4 5 6 7 था, तो 7 5 2 को मैंने एक तरफ करा, 7 5 3 को मैंने एक तरफ, 2 4 6 को एक तरफ, और इनका माइनस करके 3 आया जो कि 3 मल्टीपल नहीं है। ये होता है सिंपल 11 का रूल। अब हम आगे चलते हैं एक बार, रूल ऑफ 99 999 101 1001। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं और ये मोस्टली जनरली सारे टीचर्स अवॉइड कर देते हैं, बट हम इसे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। जैसे हमने रूल ऑफ 9 में पढ़ा था, रूल ऑफ 9 में क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, उसके ही कंपैरेटिव में 99 999 का होता है, बस मैं आपको वो सिखाऊंगा क्या होता है। ओके, लाइक ये नंबर है 3 4 6 2 1 3 7, एक कोई रैंडम नंबर है, मुझे ये चेक करना है ये 99 से होता है या नहीं। तो सिंपल ट्रिक इज, हम 9 के केस में क्या करते थे, ये ऐड करते थे, हम सारे इंडिविजुअली नंबर्स ऐड कर लेते थे। लेकिन हम 99 के केस में क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली नहीं लेंगे, हम 2 के पेयर बना के नंबर लेंगे, 2 के हम पेयर बनाएंगे। यहाँ पे जैसे ये सिंगल बचा तो इसके आगे हम 0 लगा लेंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे, मतलब 37 21 46 और 03। अब हम इनको ऐड करेंगे, कितना हुआ, 7 8 14 15 16 17, ये हुआ 1 5 6 10। तो क्या 107 99 का मल्टीपल है या नहीं? नहीं है। आइदर इट शुड बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 99 दैट इज 99 और एंड सो फर्दर, बट 107 99 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये जो मेरा नंबर जो मैंने इमेजिन करा है दैट इज 0 3 4 6 2 1 3 7, ये 99 से डिवाइड नहीं होता। दिस डज नॉट डिवाइडेड बाय 99। अब यहाँ पे 9999 का केस देखते हैं, 999 का सेम यही होगा। जैसे नंबर लिख लेते हैं हम, सेम नंबर लिखते हैं 0 3 4 6 2 1 3 7। मुझे अब 999 का रूल देखना है, कुछ नहीं होगा। जैसे 99 में हमने 2 डिजिट ली थी, 999 में हम 3 डिजिट्स ले लेंगे, 999 में हम ये 3 डिजिट्स ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 बची तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे और ये 3 डिजिट्स ले लेंगे। अब हम इन 3 डिजिट को ऐड करेंगे, 462 एंड 003, कितना हुआ, ये 12 और ये 10 4 5 6 602। अब मुझे ये देखना पड़ेगा 602 क्या 999 का मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब ये जो मेरा पूरा नंबर है ये भी 999 का मल्टीपल नहीं होगा। ओके, आपको ये समझ में आया मैं क्या पढ़ाया अभी तक? 99 के केस में हम 2 डिजिट्स लेके करते हैं, 999 के केस में हम 3 डिजिट्स ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार
कि ये 101 और 1001 का क्या रूल होता है। जैसे 11 के केस में क्या होता था, अल्टरनेट डिजिट्स लेते थे हम, अल्टरनेट डिजिट्स, हम उसी कॉरेस्पॉन्डेंस में 101 बना हुआ है। 101 क्या बोलता है, जैसे अगर नंबर है 3796152, तो 101 का रूल ये बोलता है कि आपको सेम वही करना है कि अल्टरनेट नंबर लेने हैं, लेकिन इसमें अब पेयर बनेगा। जैसे 9 के केस में इंडिविजुअल चला था, 99 में उसको 2 बना दिया था, ऐसे 11 के केस में हम 1 अल्टरनेट नंबर लेते थे, लेकिन 101 में अब हम 2 नंबर लेंगे। मतलब 52 को हम ऐड करेंगे 79 से, अब यहाँ पे 03 है, मतलब 52 एक साथ हो जाएगा प्लस 79, ये कितना हुआ 9 10 11 5 6 131। और अब हम इस 131 में से क्या माइनस करेंगे, ये क्या माइनस करेंगे, मैं एक बार आपको दूसरे पेन से बता देता हूँ, 61 और 03 हम ये माइनस करेंगे इसमें से। 61 प्लस 03 कितना होता है 64, ये हम माइनस करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो आंसर आया है क्या ये 0 आया है, और आइदर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 101 और नॉट। इफ इट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 101 देन ये पूरा नंबर 3796152 101 से डिवाइड होता है। सेम केस में 1001 में क्या होता है, हम यहाँ पे 3 डिजिट्स ले लेंगे, जैसे हमने अभी 101 के केस में 2 डिजिट्स और अल्टरनेट लेके चले थे, ऐसे ही 1001 के केस में हम 3 डिजिट्स और अल्टरनेट लेके चलेंगे। होपफुली मैंने आपको सारे रूल समझा दिए जो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब